Hi guys, how are you all? I hope you all are doing well. सो गाइस मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले वुंडेड रिलेशनशिप्स एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो भी थोड़ा सा वही उसी रिलेटेड है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, अगर आपने मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए वो, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो रिलेशनशिप्स या जो भी लोग हमारे लाइफ में आते हैं वो क्यों आते हैं, और बेसिकली वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होते हैं। आपकी जो एनर्जी होती है वही वो बाहर से रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली ऑल आर योर मिरर्स। सभी लोग जो आपके लाइफ में है वो मिरर्स होते हैं आपके। और जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है या जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपका सबसे बड़ा वाला मिरर होता है, सबसे बड़ा मिरर जिसमें बहुत क्लियर आपको हर चीज़ दिख जाती है। इसके लिए ट्रिगर्स भी उतने ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको पहले ही ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कोई दे दे तो आप वो झेल नहीं पाओगे, इतने सारे ट्रिगर्स, इतने सारे इतने सारे वुंड्स, इतनी सारी अवेकनिंग, इतनी सारी हीलिंग्स, है ना। एकदम से आपको कोई एकदम बड़े मिरर के सामने अगर लेके खड़ा करे तो ठीक है। इसलिए इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, फिर पर्सनल रिलेशनशिप्स भी एक सीक्वेंस में वो आते हैं हमारी लाइफ में, ताकि हम धीरे धीरे एक एक इशू को हील कर सके। जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो पहले हील होगा, फिर थोड़ा दूसरा ब्लॉक हील होगा, फिर कोई और ब्लॉक हील होगा, कोई और पैटर्न हील होगा। और जब आप थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाओगे फिर ट्विन फ्लेम आएगा, और फिर आपके जो डीपेस्ट या पास्ट लाइफ टाइम के वुंड्स है जो आपको अब समझना आसान है क्योंकि पहले आपने बहुत सारे इशू अपने हील किए हैं, तो फिर आप वो डीप चीज़ें, फिर वो डीप लेवल पे चीज़ें आप वर्क कर सकते हो ट्विन फ्लेम के आने से। इसके लिए पहले ही कभी ट्विन फ्लेम नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो फिर बीच में बहुत सेपरेशन होगा जब आप ये सब काम करोगे। तो रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना वो एक ऐसे इवोल्यूशन होता है रिलेशनशिप्स में भी। अगर आपने अपने ऊपर काम करते हो तो वहाँ पे भी इवोल्यूशन होता है, एंड बेसिकली इवोल्यूशन के लिए ही रिलेशनशिप्स आते हैं हमारी लाइफ में। एंड अगर कोई काम ही नहीं करना चाहता है खुद पे, और अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप ही चूज़ कर लिए उसने, तो फिर आपको पूरी लाइफ वैसे ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में गुजारनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन हम हमेशा इवोल्यूशन की बात करते हैं, हमें हायर वाइब्रेशन में जाना है, ठीक है, हमें हायर डिमेंशंस में जाना है। सो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि बेसिकली अगर इसको बहुत सिंपल वे में क्लासीफाई करें रिलेशनशिप्स को, तो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कामिक रिलेशनशिप्स और दूसरे होते हैं स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स। कामिक कनेक्शंस या स्पिरिचुअल कनेक्शंस या सोल कनेक्शंस, ठीक है। तो ये जो दोनों कनेक्शंस होते हैं ना, इसमें डिफरेंस ये होता है कि कार्मिक कनेक्शंस जो होते हैं या कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारा कर्मा आपका पास्ट लाइफ टाइम से या इस लाइफ टाइम से बहुत कुछ कर्मा इन्वॉल्व होता है, बहुत हिसाब किताब पेंडिंग रहता है, और हिसाब किताब पेंडिंग रहने की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें पेन, डिसअपॉइंटमेंट, सफरिंग, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। कार्मिक कनेक्शंस बेसिकली ये सारा अलाइनमेंट का खेल है, ठीक है। अलाइनमेंट का खेल है ये। तो अलाइनमेंट मतलब क्या कि आप अभी कौन से एनर्जी पे हो। कामिक रिलेशनशिप्स ईगो से ऑपरेट होती है। जब आप ईगो पे अलाइंड होते हो, जब आपको स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज नहीं होता, जब आप सोल लेवल पे कौन हो ये पता नहीं होता, आप अपने आप को किसी भी चीज़ से आइडेंटिफाई करने लग जाते हो। जैसे कि आपका जॉब कैसा है, या आप कैसे दिखते हो, या आप कितने सक्सेसफुल हो, आपके क्या क्या कितने एसेट्स हैं आपके पास। ये सारी चीज़ें से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हो। जब आप ईगो से ऑपरेट करते होते हो ना, जब बाहरी दुनिया से आप चीज़ें या एक्सेप्टेंस सीख करते हो, आप ईगो में होते हो कहीं ना कहीं। सो ईगो लेवल पे जो अट्रैक्शंस होते हैं वो कामिक कनेक्शंस होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं ईगो में होते हो, इसकी वजह से जो आप लोग अट्रैक्ट करते हो वो भी ईगो से ऑपरेट करते हैं। अब ईगो मतलब एरोगेंस नहीं है, ईगो मतलब जो भी चीज़ सच्चाई नहीं है वो। तो ये ऑब्सेसिवनेस भी ईगो में आता है। जो भी लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं ना या फ्रीक्वेंसीज है, बेसिकली दोज आर कमिंग फ्रॉम द ईगो। एंगर, जेलसी, पेन, डिप्रेशन, हर्ट, ऑब्सेसिवनेस,
फिर हमेशा उदास रहना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, लस्ट, ग्रीड, है ना, बहुत ज़्यादा मोह रखना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखना किसी से, एंगर रखना, ये सारी जितने भी लोअर फ्रीक्वेंसीज़ है ये सारा ईगो में आता है। तो ऐसे वाइब्रेशन में होने की वजह से आप कार्मिक लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो। तो उसी वजह से क्या होता है, ये रिलेशनशिप्स में आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी एफर्ट्स डालो, हमेशा आप डिसअपॉइंटेड ही फील करते हो। हमेशा आपको कभी भी खुशी या सेटिस्फैक्शन उस लेवल पे नहीं मिलता है, क्योंकि हमेशा लोअर डायमेंशंस में ही फंसे हुए होते हैं, आप लोअर फ्रीक्वेंसीज़ में होते हो। तो इसकी वजह से आप कितना भी कुछ कर ले, आप कभी भी वो खुशी महसूस नहीं करते हो या अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है वो रिलेशनशिप में, क्योंकि दूसरा इंसान, अगर आप भी कहीं थोड़े बहुत हाई वाइब्रेशन में जाने लग जाते हो, वो इंसान इतना लो वाइब्रेशन में होता है, या फिर नार्सिसिस्टिक भी हो सकते हैं। तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं आप भी आपकी वाइब्रेशन भी फिसलने लगती है नीचे, क्योंकि आपको तभी पता नहीं होता एनर्जी गेम या वाइब्रेशन हाई रखना। तो आप खुश भी रहना स्टार्ट करते हो, लेकिन वो लोग कुछ ऐसा कह देंगे कि आपका मूड सडनली ऑफ हो जाएगा, और आपको अभी पता नहीं होता है, इसका नॉलेज नहीं होता है कि हमारा एनर्जी इम्प्रूव या हायर स्टेट में रखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली ये लोग जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी इवोल्यूशन को रोकते हैं। ये कामिक रिलेशनशिप्स जो है वो कभी भी आपके सोल इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करती, इनफैक्ट आपको हमेशा स्टक रखती है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने से, ठीक है। तो आप लोअर डायमेंशंस में, लोअर वाइब्रेशंस में फिसलते जाते हो हमेशा। तो इसकी वजह से, हमेशा फिसलने की वजह से आप इम्प्रूव नहीं कर पाते हो आपकी वाइब्रेशन। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होती है, आपको ये सब नॉलेज मिलता है, और आप कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट एफर्ट लगाते हो अपनी वाइब्रेशन इम्प्रूव करने के लिए, तब कहीं ना कहीं इनका गेम जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है, आप अच्छे लोगों से मिलते हो, या तो आपकी जॉब चेंज हो गई, या आपका लोकेशन ही चेंज हो गया, आप अपने घर से दूर चले गए, या कहीं और रहने चले गए, या फिर नए फ्रेंड्स मिल गए आपको, कुछ भी होता है। ये हायर वाइब्रेशन में जाने से फिर चेंज आता है। फिर हायर वाइब्रेशंस में जाने से क्या होता है, अब बिकॉज आप एक हायर फ्रीक्वेंसी में हो, आप सोल पे अलाइन होते हो। अभी तक आप ईगो से अलाइन थे, और अभी आप सोल से अलाइन होना स्टार्ट होते हो, क्योंकि आप आपकी सोल की जो वाइब्रेशन है वो फील करना स्टार्ट कर देते हो। सो सोल की वाइब्रेशन फील करना मतलब वहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती है, जॉय, हैप्पीनेस, लव, अनकंडीशनल लव, पीस, प्योरिटी, देन पावर, स्ट्रेंथ, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हायर फ्रीक्वेंसी से, हायर वाइब्रेशन, ये सोल की वाइब्रेशन है। तो कहा जाता है आप सोल से अलाइंड हो। पहले आप ईगो से अलाइंड थे, अब आप सोल से अलाइंड हो गए, क्योंकि आपकी सोल की ओरिजिनलिटी, आपकी सोल की ओरिजिनल वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई। अब सोल से वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है, आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो ये सारी हायर फ्रीक्वेंसीज़ में है, जो खुद भी अपने सोल से अलाइंड है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये होते हैं सोल कनेक्शंस, ये होते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस। तो यहाँ पे क्या है, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हो हमेशा, आपको कुछ एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता है ऐसे रिलेशनशिप्स में, लेकिन हमेशा आप अंडरस्टूड फील करते हो। कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, भले आप महीनों के बाद क्यों ना बात करो, सालों के बाद बात करो, लेकिन हमेशा ना उसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस होता है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, सोलमेट्स, ठीक है, ये कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपका अच्छा कर्मा भी है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपको ऐसे कनेक्शंस लाने हैं आपकी लाइफ में, और ये अभी भी होंगे आपकी लाइफ में, अभी भी भले आप कामिक चीज़ों में फंसे हुए, लेकिन ये मोमेंट पे भी सोल कनेक्शंस होते हैं। लेकिन हम जो है लो वाइब्रेशन में जब फिसलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इनसे एक्सेस खो देते हैं, इनसे कांटेक्ट खो देते हैं। तो अगर हम इम्प्रूव करें अपनी वाइब्रेशन, तो कहीं ना कहीं वी विल स्टार्ट इनवाइटिंग दीज कनेक्शंस अगेन इनटू आवर लाइफ। इसके लिए वाइब्रेशन अपनी हाई रखना इतना इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द रीज़न सेल्फ लव इतना इम्पॉर्टेंट है। आपको आपके सोल से अलाइंड रहना है, तभी उस लेवल की चीज़ें हो पाएंगी। जब आप सोल से अलाइंड होंगे,
जब आप इस हायर फ्रीक्वेंसीज़ में जाओगे तभी ही आपको क्लैरिटी आएगी, तभी आपके सोल से रिलेटेड क्लैरिटी मिलती जाएगी आपको। अभी आपको कोई रीडर नहीं बता सकता। सो इट इज़ बेटर कि आप अपनी सोल से अलाइंड हो ना। जब आप अपनी सोल से अलाइंड हो जाएंगे, अपने आप आपके बाहर आपकी चीज़ें दिखने लग जाएंगी जो आपकी सोल से अलाइंड है, जो कनेक्शंस आपकी सोल से अलाइंड है। आपका स्पिरिचुअल पर्पस आपको समझ में आने लग जाएगा, आपका जो मिशन है वो क्लियर होगा, आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स भी आएगी, कहीं ना कहीं उस पर कैसे वर्क करना है या अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली सारा खेल अलाइनमेंट का है, और इसके लिए मेरे चैनल का नाम भी है अलाइन विथ डिवाइन लव, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट ही है जो डिसाइड करती है आपकी रियलिटी। अभी भी आप देखिए, अगर आपको ये टेस्ट करना है, मैं आपको एक सिंपल टिप देती हूँ। आपकी वाइब्रेशन चेक करने का एक सिंपल ऑब्जर्वेशन या सिंपल टेस्ट ये है, आपके सराउंडिंग में जो भी होता है ना, वो आपकी वाइब्रेशन इंडिकेट करता है। जैसे कि आप मोबाइल भी देखते हो या कुछ सोशल मीडिया साइट्स भी देखते हो ना। जैसे कि अभी मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने अधिक मास पे भी वीडियो बनाया था, तो मैं विष्णु जी की बहुत ज़्यादा पूजा कर रही थी ये मंथ में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। तो क्या होता था, पहले मैं शिव जी को बहुत उनसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन फील करती थी, ठीक है। तो मैं जब भी इंस्टाग्राम या कुछ खोलती थी तो मुझे हमेशा महादेव या शिव जी या शिव पार्वती ऐसे इमेजेस हमेशा दिखते थे, ठीक है। लेकिन जैसे अभी मैं विष्णु जी की भक्ति कर रही हूँ और मुझे कहीं ना कहीं अच्छा भी फील हो रहा है ऑलरेडी, और जब भी मैं खोलती हूँ इंस्टाग्राम या कुछ भी, मुझे हमेशा विष्णु जी और लक्ष्मी उनकी पिक्स दिखती है, और इतना अच्छा फील होता है देख के। तो सडनली मुझे ये क्लिक हुआ कि आप जो अंदर आपके चल रहा होता है एनर्जेटिकली, वही बाहर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो बाहर अगर कोई आपसे अच्छा बिहेव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी खुद से अच्छा बिहेव कर रहे हो। जब आप नेगेटिव होते हो तो बाहर से भी वो नेगेटिविटी आती है, ये आप देखिए। तो ऐसे में आपको समझ जाना है कि आपको आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव करनी है, एंड सडनली यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स बाहर भी, ठीक है। तो इसकी वजह से ही वाइब्रेशन पे वर्क करना इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी चार्ट नहीं देखा है तो आप गूगल पे टाइप कीजिए फ्रीक्वेंसी चार्ट, जिसमें इमोशनल सारे जो फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी है वो दी है हमेशा, ठीक है। वो आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छा फील करना, खुश रहना, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो गाइज़, यही मुझे आपको बताना था। सो आप इस पे काम कीजिए, आप अपनी वाइब्रेशन को इम्प्रूव कीजिए। कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं होना है हमें। एंड मैंने इंस्टाग्राम का पेज है मेरा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, बिकॉज़ बहुत जन के पास ईमेल एक्सेस नहीं होता है, और अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। दैट इज़ द रीज़न मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल रही हूँ। सो please take care of yourself, and I'll see you soon. Okay, I love you all. Bye.